दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12 से पढ़ते हैं। अध्ययन का विषय है सोशोलॉजी। और आज वीडियो में आपको जो सोशोलॉजी के कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके एग्जाम के लिए मैं उनको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ सोशोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होता है आपको पूरा नंबर का आता है, जिसे करने के लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे मिलते हैं। साथ में देखा जाए आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं तो आपके पेपर में पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा इस वीडियो को लास्ट जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा देखा जाए मैं आपको कुछ और जरूरी खास बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। साथ में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सभी क्वेश्चन आंसर डाउन करने का लिंक आपको मिल जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और उन सभी क्वेश्चन आंसर का एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाई गई है और उस पीडीएफ फाइल को डाउन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउन करके अपने एग्जाम की तैयारी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं आपको हिसाब से करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शुरुआत में आते हैं क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके 1-1 नंबर के आते हैं। शुरुआत में आपको जो देखा जाए आपके क्वेश्चन आंसर आने हैं वो आपके 1-1 नंबर के आने हैं। जैसे यहाँ पर लोकाचार क्या होता है, तो लोकाचार जैसे यहाँ पे हमारा पर लोकाचार व्यक्ति के नैतिक आचरण से संबंध होता है कि हमारा व्यवहार कैसा है दूसरे के प्रति, ये हमारा लोकाचार होता है। एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका नेचर है, ये हमारा लोकाचार होता है। छोटे छोटे सवाल है तो 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर सवाल को ज़्यादा मन नहीं खींचना, आपको जैसे ज़्यादा ज़्यादा अपने 1 लाइन में या 2 लाइन में ही आपको लिखकर ख़त्म कर देना है। तो 1 नंबर सवाल को ज़्यादा आपको खींच के नहीं चलना है। इसी तरह यहाँ पर आपको जैसे कहा जाता है सामयिक भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, जो कि यहाँ भारत में लगभग बनता है हमारा पर 0.7%, लगभग 1% के आसपास हमारा पर भारत में जो है अपना बौद्ध धर्म मानने वाले लोग अपना रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया, तो ये हमारा पर देखा रामकृष्ण मिशन है जिसे अपना इसकी स्थापना की थी हमारा पर देखा जाए पुजारी गदाधर चटर्जी ने स्थापित की थी इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की। और ऐसे हमारा पर देखा जाए एक सवाल बनता है जाति की परिभाषा दीजिए कि जाति क्या है। जाति की परिभाषा एक वंशानुगत और अंतर वैवाहिक समूह की तरह की जा सकती है। इसके परंपरागत सामान्य नाम व्यवसाय एवं संस्कृति होती है। इसकी गतिशीलता अपेक्षित रूप से कट्टर होती है। इसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है कि मतलब क्या बनता है कि जो व्यक्ति जिस जाति से होता है वो उस जाति के लिए काफ़ी क्या होता है कि अपना अटैच होता है, काफ़ी वफादार होता है, काफ़ी उसका लगाव होता है अपनी जाति के प्रति। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देखा जाए घटना विशेष की गहन अध्ययन विधि क्या होती है। समाज में हुई ऐसी घटनाएं जो दिखाई दे उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्थिति विशेष का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का विषय एक व्यक्ति का समुदाय, एक संस्था, एक कक्षा, एक घटना, एक प्रक्रिया, एक समाज या एक सामाजिक जीवन की कोई भी और इकाई हो सकती है। तो कोई ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, छोटा सा लिखना है आपको आंसर। एक छोटा सा आपको देखा जाए आपके 2 नंबर सवाल आते हैं, तो शुरू में आपको देखा 1 नंबर सवाल आता है, फिर 2 नंबर के आते हैं, फिर बाद में आपको बड़े नंबर के भी सवाल वगैरह आते हैं। समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो समाज हमारा है क्या, तो समाज एक वैज्ञानिक विषय है, यह विज्ञान है क्योंकि इसमें शोध के लिए वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है और सामाजिक यथार्थ का मूल्यांकन अनुभव अन्य परमाणु और व्याख्याओं के प्रकाश में किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपका जब यहाँ पर सोशल का पेपर आता है, सोशल पेपर आता है, 3 घंटे आपके पास होते हैं। इन 3 घंटे आपको करना क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में आप वो उन क्वेश्चन से आप करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते, छोड़ना कोई नहीं है। जो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को छोड़ना कोई नहीं है, आप शुरुआत में वो क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे क्या होगा, टीचर के ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन आ जाता है कि जो स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं, तो उसको लगता है कि बाद में किए हुए आंसर भी क्या हो गए, सही हो गए। क्योंकि अगर आप जो है पेपर में छोड़ दोगे तो क्या होगा, छोड़े हुए टीचर पर नंबर नहीं देगा, खाली शीट पे टीचर कहाँ से नंबर देगा। इसलिए आप जो क्वेश्चन आंसर सारे अटेम्प्ट करें, शुरुआत में वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, बना करिए, गलती करिए, क्योंकि यहाँ पर देखा है गलत भी होगा तो उस पर भी चलो कुछ आधा एक नंबर भी मिलेगा, तो भी चलो गलती कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए मेरा सजेशन है कि आप जो है क्वेश्चन आंसर सारे अटेम्प्ट करें, छोड़ के मत आइए। आपके पास 3 घंटे आप कंटिन्यू लिखते रहिए। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए अगर बात करूँ यहाँ पर मैं अपना जो है एक और क्वेश्चन बनता है वहाँ पर शाली विवाह की परिभाषा दीजिए। शाली विवाह नाम से पता चल रहा है, शाली विवाह एक ऐसा रिवाज है जिसमें एक विदुर पत्नी मृत पत्नी की छोटी बहन के साथ विवाह कर लेता है। आसान है तो शाली विवाह, तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और ऐसे हमारे पर देखा जाए मेल्टिंग पॉट यानी घरिया का वर्णन करें, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एकता का आशय सात्विकरण से है,
तात्पर्य है, जैसे कि सिक्कों को ऊंचे तापमान पर पिघला देना। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि कुछ चीज़ होती है जिन्हें अपना पिघला कर कुछ और नई चीज़ें बनाई जाती है। हमारे पे कई सारे कहते हैं मेटल होता है, तो मेटल को पिघला कर कुछ सही नई चीज़ें बनती है। तो ये हमारा पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, घड़िया होता है। अब विशेषकर हमारे सिक्के होते हैं, जिन सिक्कों को पिघला कर दूसरे कई चीज़ें बनाई जाती है, दूसरे कई चीज़ों को पिघला कर सिक्के बनाए जाते हैं। अगर ऐसी बात करें यहाँ पे हम अपना जो है भाषावाद क्या है, मतलब भाषावाद का हमारा पर देखा जाए, भाषावाद उन लोगों के लिए है जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, दूसरों के लिए प्रेम और पूर्वाग्रह है। अपने लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, कन्नड़ एवं तेलुगु, मलयालम, मराठी एवं गुजराती आदि बोलते हुए सुना होगा। इस तरह विभिन्न भाषाओं को बोलना इस बात को बताता है कि एक बहुभाषाई राष्ट्र है, कि हमारा भारत है। भारत हमारा कैसे देश है, एक बहुराष्ट्रीय देश है। तो यहाँ पर देखा जाए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखा क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर सारे क्वेश्चन में आंसर को मैं आपको समझा ले जाऊँगा तो वीडियो अपना देखा जाए 2-3 घंटे की हो जाएगी, और आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि 2-3 घंटे की वीडियो देखो। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको जो है सिर्फ अपना देखा जाए 10-15 मिनट में ही आपको कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउन करने का लिंक आपको दे दिया है, आप वहाँ से डाउन करिए। डाउन करने के बाद आप जो है उसको अपना पढ़ की तैयारी करें, एक रजिस्टर में उसके क्वेश्चन आंसर लिख के आप तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर देखा है रजिस्टर में अगर आप उनको क्वेश्चन आंसर लिख कर अगर तैयारी करेंगे तो लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ देखा सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और किस हिसाब से आपको पेपर वगैरह आता है, आपको किस हिसाब से आंसर वगैरह करना है, और किस हिसाब से आपके क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF डाउन करने का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें कि यहाँ पर देखा है जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही ज़रूरत आपके दोस्तों को भी है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और एक और ख़ास बात क्या बनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर के प्लेलिस्ट में आपको और भी जो सब्जेक्ट बनते हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टडी के अलावा देखा जाए और भी कई आपको अपडेट वगैरह आपको मिलते रहे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सामाजिक संगठन पद की व्याख्या कीजिए। सामाजिक संरचना की धारणा सामाजिक संगठन की धारणा को समष्टि करती है, तो आपको कुछ हिसाब से लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पे हमारा 11, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में अंतर कीजिए। तो समाजशास्त्र हमारे समाज से जुड़ा होता है, राजनीतिक शास्त्र हमारा देश की राजनीति से जुड़ा होता है। तो आपको इसके ऊपर अपना जो थोड़ा बहुत बना करना है। तो 4 नंबर सवाल है, तो 2 नंबर आपका समाजशास्त्र के ऊपर हो जाएगा, 2 नंबर आपका राजनीति के ऊपर हो जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पर देखा जाए, आपका सवाल बनता है यहाँ पर हमारा एकीकरण के घटकों की व्याख्या करें। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एकजुट होना, मिलाना, एक करना। तो समान गुणों का होना, श्रम का विभाजन, परस्पर संबंधों तथा अंतर निर्भरता के परिणाम स्वरूप की अखंडता से सुदृढ़ता लाता है। समूह द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाना तथा पालन करना जोड़ने वाला तत्व होता है एकीकरण। इसके अलावा देखा जाए, आपका एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे 4 नंबर का, सामूहिक भारत में जाति का क्या महत्व है? तो आपको बताना है भारत में जाति का महत्व क्या होता है। तो समान जाति के लोगों में क्या होती है? ज़्यादा यूनिटी होती है। समान जाति के लोगों में क्या होता है? ज़्यादा अपना भाव होता है। समान जाति के लोगों में क्या होता है? उनमें एकता होती है, उनमें एकपन होता है, उनमें अपना आपस में मेल जोल होता है, आपस में जल्दी घुल जाते हैं। तो कई सारी बातें होती है, आप अपनी तरह से बनाने कर सकते हैं। तो पेपर में आपको छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। शुरुआत में आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, बनाए करिए, पॉइंट्स में करिए। जी दोस्तों, यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जो भी आप आंसर करते हैं, तो जहाँ तक हो सके आपको सभी आंसर किस में करने हैं? पॉइंट्स करने हैं। कि वो पॉइंट्स में किए हुए आंसर के नंबर अच्छे से आपको मिलते हैं। निबंध के जैसे आप पढ़ दोगे तो वहाँ पर नंबर कटने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, ऐसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 14 बनता है। क्वेश्चन 14 में से कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों को जिन 4 कालखंडों में विभाजित किया है, उनका संक्षेप में वर्णन करें। तो जैसे हमारा पर शिकार तथा भोजन संग्रह, पशुपालन तथा ग्रामीण जीवन, बागवानी तथा यहाँ पर खेती बाड़ी यानी कृषि, और विज्ञान, तकनीक तथा औद्योगिकरण, ये कुछ हमारे बनते हैं। बाकी थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसे हमारे पर देखा है, क्वेश्चन पे हमारा पर देखा है 15 बनता है। 15 भी हमारे पर देखा जाए कितने नंबर? 4 नंबर सवाल है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास सांस्कृतिक तत्वों से हमारा मतलब प्रमुख रूप से विचारों, ज्ञान, जीवन मूल्यों, विश्वासों, आविष्कारों तथा विनिमय से है। संस्कृति आविष्कारों और खोजों को आधार प्रदान करती है।
ऐसे यहाँ पर आपका देखा एक और क्वेश्चन बनता है जो 16 नंबर पे आपका देखा 4 नंबर का सवाल दे रखा है यहाँ पर, व्यक्ति के विकास में सामाजिकरण की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो अपना निसहाय होता है, वो समाज का हिस्सा नहीं होता। जब अपना व्यक्ति का जन्म होता है तब वो अपना क्या होता है, निसहाय होता है, वो अपना एक तरह से क्या होता है, माता पिता पर अपनी स्पेशली माँ के ऊपर अपना निर्भर होता है पूरी तरह से, वो समाज का हिस्सा नहीं बना होता है। लेकिन जैसे जैसे अपना बड़ा होता है वह समाज से जुड़ता चला जाता है, समाज का हिस्सा बन जाता है, उसका परिवार से ही उसका देखा जाए समाज विकास शुरू होता है, उसकी माँ से ही उसका देखा जाए समाज विकास शुरू होता है। तो इस चीज़ को आपको अपने शब्दों में बनाई करना है। आपको एक अगला क्वेश्चन बताता हूँ। प्रश्न 17 में से कहा जाता है जनसंख्या के विस्फोट की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या विस्फोट है क्या। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि बहुत तेज़ी से होना यानी कि हमारे देश की जनसंख्या देखा जाए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आज की डेट में देखा जाए 2020, तो 2020 में लगभग जो हमारे देश की जनसंख्या है लगभग हमारा पर करीब 135 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ये हमारा क्या एक तरह से जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या क्या है कि हमारा पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये क्या है, जनसंख्या का विस्फोट। तो चलिए आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, बाल श्रमिक सतत रहने के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो बाल श्रमिक क्या होते हैं, जो 14 साल से उम्र के कम बच्चे होते हैं उनसे काम करवाना बाल श्रम है। और यहाँ पे हमारा देखा है कई सारी वजह बनती है जिस वजह से बाल श्रम भारत में देखने को मिलता है। माता पिता गरीब होते हैं जिस वजह से बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, या अपना देखा जाए और अपना माता पिता जो है अपने पढ़े लिखे समझदार नहीं होते हैं, बच्चों को काम पे लगा देते हैं, या कई सारी वजह होती है जिस वजह से अपना क्या होता है बाल श्रमिक हमें देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जो अपने शब्दों में वर्णन करना है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, अन्य पिछड़े वर्गों की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे हमारा पर अदर बैकवर्ड क्लास, तो अदर बैकवर्ड क्लास यानी जिसे हम कह सकते हैं ओबीसी। तो ओबीसी मुख्य समस्या क्या बन जाती है, जैसे अंतः क्रिया का अभाव होता है, उच्च जातियों पर निर्भरता रहती है, बटाईदारी की समस्या रहती है, ऋणग्रस्ता रहती है, तो ऋणग्रस्ताने पे लोन में यानी कर्ज में डूबे रहते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट में आपके यहाँ पर देखा है लगभग 6 नंबर के सवाल आते हैं। 6 नंबर सवाल को थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ता है, कम से कम 6 पॉइंट्स आपको करने होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पे 20 से कहा जाता है, पर संस्कृतिकरण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पर संस्कृतिकरण एक सचेत अथवा अचेतन प्रक्रिया हो सकती है। इसका आशय यह है कि दूसरे समूह की संस्कृति विशेषताओं या गुणों को ग्रहण करने वाले लोगों को अनुभव की दूसरे संस्कृति तत्वों को अपना रहे हैं। ये भी हो सकता है, या बिना यह जाने समझे कि अन्य संस्कृति तत्वों को अपना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा देखा है प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, दूसरी संस्कृति को अपनाना, जाने अनजाने हम दूसरों की संस्कृति को अपना लेते हैं, ये हमारा क्या है पर संस्कृतिकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 21 में आपसे बताया जाता है, सामाजिक परिस्थिति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिस्थिति में बहुधा यहाँ पर निम्नलिखित विशेषता बनती है। परिस्थिति समाज की आवश्यकताओं और रुचियों का परिणाम होती है। परिस्थिति अन्यों के ऊपर एक खास प्रकार का अथवा खास सीमा में प्राधिकार रखती है। परिस्थिति सापेक्ष होती है। परिस्थिति सामाजिक स्थिरीकरण की दिशा निर्देश कर सकती है। परिस्थिति के पास कुछ विशेष विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं होती है, जैसे किसी स्थान के प्रयोग का अधिकार, सचिव की सेवा का अधिकार, प्रतिष्ठा। परिस्थिति में प्रतिष्ठा का कुछ अंश सम्मिलित होता है। परिस्थिति के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकार भी हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर भारत में संयुक्त परिवार के लक्षणों की चर्चा करें तो बहुत आसान सवाल है। हमारा देखा परिवार दो ही तरह का होता है, एक तो होता है हमारा एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार छोटा परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, वो बच्चे रहते होंगे, शादी नहीं होती। संयुक्त परिवार हमारे पे क्या है, एक ऐसा परिवार है जो बड़ा परिवार होता है जिसमें माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी होते हैं, तो बड़ा परिवार। अब इसके लक्षण क्या है ये बताने हैं, इसके बारे में आपको अपने शब्दों में बनाए करना है। 6 नंबर सवाल है, फ्री का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल समझाऊंगा नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक और सवाल बनता है यहाँ पर, आदिवासी समाज की विशेषता बताइए। तो आदिवासी समाज की विशेषता बताइए। तो ये आदिवासी समाज हमारे पर देखा जाए कहाँ मिलता है, ये हमारा मिलता है जैसे कुछ हमारे पहाड़ है, कुछ जंगल है, कुछ पठार है, कुछ ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पे लोग अपना समूह बना के रहते हैं, जो बाकी शहर गांव दूसरी जगहों से अपना क्या अलग है।
तो ये हमारे बनते हैं आर्य समाज और इनकी क्या विशेषता बनती है। तो ये आपको शब्दों में बनाने करना है, तो उसके बाद समझाऊंगा नहीं, बहुत आसान है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है, यहाँ पर आपका जो है नगरीय समाज की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करें। यानी कि तो और भी सवाल आसान है। नगरीय समाज यानी हमारा पर जो देखा जाए शहर है, यही तो नगर है, और इस नगर की विशेषता क्या बनती है, नगरीय विशेषता क्या बनती है कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए फैसिलिटी ज़्यादा है, फैसिलिटी हर जगह की, हर चीज़ को लेके, यहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यहाँ पे हमारा पानी है, बिजली है, यहाँ पर हमारा पर देखा जाए कई सारी चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पर नगर में आपको जो है रोजगार भी देखा जाए बाकी जगह के मुकाबले अच्छे से जल्दी मिल जाता है। तो अपना शब्दों में बनाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है जैसे पढ़ा है डिट्टो वैसे ही लिखो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने पढ़ा है, जैसे किताब में लिखा है, आप डिट्टो वैसे ही लिखो। आप अपने शब्दों में उसको मॉडिफाई करके, आप अपने शब्दों में उसको थोड़ा सा बदल कर भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए डिट्टो सेम लिखना यहाँ पे हमारा संभव नहीं है। अगर डिट्टो सेम अगर आप लिख भी देते हैं तो ऐसे में टीचर को लगेगा क्या कि भाई स्टूडेंट ने नकल कर लिखा है। तो आपको जो है डिट्टो सेम आपको नहीं लिखना है। जो पेपर में आंसर करते हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा आपको नहीं लिखना है जैसे कि आपने किताब में, बुक्स में, गाइड में या कहीं भी आपने पढ़ा है। आपको एग्जैक्ट वैसा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा अपने शब्दों में बनवा के करना है आपको। आप लिख तो सही रहे लेकिन क्या अपने शब्दों में आपको बना करना है। तो ये हमारा कहते लिखने का भी एक तरीका बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका जो सोशल का पेपर होता है लास्ट में आपको क्या होता है कि आपके यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको दोनों ऑप्शन नहीं करने, दोनों में से कोई एक करना है। ये दोनों ऑप्शन को मिला के आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको लेना है जो आपको ज़्यादा सही लगे कि हाँ भाई इसके ऑप्शन के मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से आते, आपको वही ऑप्शन लेना है और उसी के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसी की आपको यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि आप इसी ऑप्शन के आप सारे क्वेश्चन करो। आप दोनों ऑप्शन को मिला के आप नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा पे कहा जाता है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये हमारा बनता है 1961 दहेज। इसके अलावा हमारे पर देखा जाए बालिका भ्रूण हत्या की व्याख्या करें। तो बालिका भ्रूण हत्या हमारा पर क्या बनता है कि यहाँ पर अपना बहुत से परिवार है, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि अपना हमें तो लड़का चाहिए, और ऐसे में जो अपना जन्म के समय या जन्म से पहले अगर उन्हें पता लग जाता है कि हाँ अपना लड़की होने वाली है तो ऐसे में वो अपना क्या करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, बच्चा करा देते हैं। तो जो कि क्या होता है हमारा पे बालिका भ्रूण हत्या, तो लड़की की हत्या कर देते हैं जन्म के बाद या जन्म से पहले, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए जन्म से पहले अपना लिंग की जाँच कराना ये हमारा यहाँ पर देखा जाए गैर कानूनी अपना बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारा देखा जाए बनता है प्रश्न 27 में यहाँ पे कहा जाता है मुक्ति की परिभाषा दीजिए। मुक्ति क्या है? तो सशक्तिकरण की अवधारणा का तात्पर्य उन देशों से है जहाँ स्त्रियों पर कोई दबाव या नियंत्रण नहीं होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो दबाव होते हैं उन्हें हटाना ही मुक्ति है। आसान है, 2 नंबर सवाल है तो ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना। इस तरह आपका एक और सवाल बनता है यहाँ पर 1986 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति क्या है? तो यहाँ पे हमारा देखा जाए शिक्षा नीति में अपना एक बहुत बड़ा बदलाव आया था 1986 में, जिसमें यहाँ पे हमारा क्या बनता है कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय स्त्रियों के विकास में आया। कार्यक्रम अनुसार स्त्रियों को लाभ दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में जन कल्याण के अंतर्गत स्त्रियों को कई योजनाओं द्वारा लाभ दिया जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन या निःशुल्क शिक्षा आदि। ये बनता है हमारा पर इससे शिक्षा। इस तरह यहाँ पर आपका देखा जाए 6 नंबर सवाल जाता है ब्रिटिश युग में समाज सुधार आंदोलनों के मुख्य लक्षणों क्या करें। तो ब्रिटिश समाज में जब हमारा पर देखा जाए एक तरह से जब भारत अंग्रेजों गुलाम था तो उस समय हमारे समाज में भी यहाँ पर कई सारे सामाजिक सुधार हुए। जैसे यहाँ पर सती प्रथा बैन हुई 1829 में। जो हमारा पास समाज सुधारक के जनक है, हमारा पर ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी 1829 में। तो आप इसको बारे में लिखना है। इसके अलावा देखा जाए विधवा विवाह को यानी कि अपना देखा जाए दोबारा जो स्त्री शादी कर सके जो है इस चीज़ को बढ़ावा मिला। साथ में देखा जाए स्त्री को भी पुरुषों के समान हक मिले, इस चीज़ के लिए प्रयास किए गए और स्त्री को भी शिक्षा मिले। कई सारे यहाँ पे हमारे पास समझ सुधार हुए स्पेशली स्त्रियों को लेकर। तो यहाँ पर देखा जाए ऐसे आपको यहाँ पर विकल्प 2 भी मिल जाता है, विकल्प सेकंड नहीं यानी कि आपको मिल जाता है नहीं विकल्प 1 विकल्प 2 दोनों में से कोई आपको करना है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी देखा जाए आपको विकल्प 1 जो आपको बता चुका हूँ यहाँ पर एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है कि कोई एक आपको करना है। तो यहाँ दोस्तों देखा जाए यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन आंसर आपके देखा जाए बहुत सारे हैं
यहाँ पर देखा बहुत सारे में क्वेश्चन आंसर है और इन सभी क्वेश्चन आंसर को मैं आपको जो है नहीं समझा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको समझाने लग जाऊँगा तो क्या होगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप बोर हो जाओगे। इतना टाइम नहीं है कि आप इतने लंबे लंबे वीडियो देखो। इसलिए यहाँ पर देखा जाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इन सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को डाउन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से डाउन करके आप जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, आपको कहीं से भी करते कोई भी स्टडी मटेरियल मिलता है या दूसरा कोई यूट्यूब चैनल आपको मिलता है पढ़ाई को लेकर, आप जरूर करें। लेकिन यहाँ पर देखा, इन क्वेश्चन आंसर की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो मैंने तरीके बताए हैं, अगर हम तरीकों को अपना लेते हैं तो अभी आपके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेस्ट सेंटर को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।